नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महिमा और आपका स्वागत है फूड साइंस अड्डा 24/7 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने हाल ही में अपना जो वार्षिक परीक्षा कैलेंडर है वो जारी किया है और इसमें हमें 2 वैकेंसीज देखने को मिली है आप लोगों की फूड साइंस से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं कि ये 2 वैकेंसीज कौन सी है और इसमें फूड साइंस के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो भी चैनल पे नया है और चैनल पे सेशन को पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब यहाँ पे आप लोगों का जो ये एग्जाम कैलेंडर आया है, इसमें 2 वैकेंसीज की बात की गई है, जिसमें आपकी पहली वैकेंसी जो है वो है खाद्य संरक्षा अधिकारी यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, और दूसरी वैकेंसी जो है आप लोगों की वो है आप लोगों की खाद्य विश्लेषक की यानी आपके फूड एनालिस्ट की। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों का जो कैलेंडर आया है इसमें 105 वैकेंसीज जो है आप लोगों की वो आई है आपकी फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की, जिसमें आप लोगों का जो डिपार्टमेंट है वो है आप लोगों का स्वास्थ्य विभाग। तो स्वास्थ्य विभाग में 105 वैकेंसी आपकी नोटिफाई कर दी गई है और इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको अप्रैल में एक्सपेक्टेड है, यानी ये बोला गया है कि अप्रैल मंथ में आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉर्म फिलिंग डेट, कब फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम पैटर्न, सब आप लोगों को यहाँ पे अप्रैल के महीने में कंप्लीट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा 105 वैकेंसीज का। और वहीं पे अगर हम लोग फूड एनालिस्ट यानी खाद्य विश्लेषक की बात करें तो यहाँ पे 10 पोस्ट यानी 10 पद जो है आप लोगों के इसके बारे में नोटिफाई किया गया है और इसका जो आप लोगों का नोटिफिकेशन का महीना है वो फरवरी ही है, यानी फरवरी महीने में ही आपको इसका नोटिफिकेशन जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो ये 2 वैकेंसीज आप लोगों की जो है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने हम लोगों की जारी की है। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों की वैकेंसी कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल रहता है और क्या इन वैकेंसी का मतलब मेजर जो है यहाँ पे काम रहता है, खाद्य विश्लेषक और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो आपका जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है ये होते क्या है, क्या इनका कार्य होता है। तो विदाउट एनी डिले हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की, तो बेसिकली आपके जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं आपके यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और दूसरे होते हैं स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर। जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं ये एफएसएसएआई जो है आप लोगों की, ठीक है, फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है आप लोगों की, ये इनका चयन करती है, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका एफएसएसएआई करती है और जो पोस्टिंग आती है वो पूरे भारत में कहीं पर भी हो सकती है। बट वहीं पे अगर हम लोग बात करें आप लोगों के स्टेट एफएसओ की यानी स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो इनकी जो वैकेंसीज है आप लोगों की वो स्टेट के द्वारा आती है, जैसे बीटीएससी की यहाँ पे हमें देखने को मिली है, और जो आपकी पोस्टिंग होती है वो आपके अपने स्टेट यानी बिहार में यहाँ पे आप लोगों की होगी। अब यहाँ पे क्या है आप लोगों का कि काम क्या होता है ना, काम क्या होता है, तो आपकी जो एफएसएसएआई है जितने भी खाद्य पदार्थ हैं आप लोगों के ना, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, साथ में जितने भी आप लोगों के फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं, एफबीओ जिनको हम लोग बोलते हैं, जो कि खाने से डील कर रहे हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ से अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो डील कर रहा होगा तो उसको हम लोग एफबीओ बोलते हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर। अब उन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को कोई सर्टेन लॉज जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं और जितने भी हमारे फूड प्रोडक्ट हैं वो सारे फूड प्रोडक्ट के सर्टेन स्टैंडर्ड होते हैं, तो वो सारे स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं। अब फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्या काम होता है, फूड सेफ्टी ऑफिसर ये देखता है कि जितने भी स्टैंडर्ड दिए गए हैं आपके एफएसएसएआई के द्वारा वो सारे जितने भी हम लोगों के फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं, मतलब जितना भी पब्लिक को खाना जा रहा है वो खाना सुरक्षित हो, तो ये आपका इंश्योर करते हैं आप लोगों के खाद्य सुरक्षा अधिकारी। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना होता है, अब जब आप लोग फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हो यानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बन जाते हो तो आप लोग जाके सैंपल कलेक्ट करते हो। जैसे आप किसी दुकान में गए, किसी दुकान में जाके आपने सैंपल कलेक्ट किया और वो टेस्टिंग के लिए लैब में भेज दिया। फूड सेफ्टी ऑफिसर टेस्टिंग नहीं करते, वो जाके सैंपल कलेक्ट करते हैं, सैंपल कलेक्ट करेंगे और फिर वो लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। अब अगर आप लोगों का लैब में कुछ ऊपर नीचे आता है कि कुछ उसमें मिलावट है तो उसके बाद उस फूड बिजनेस ऑपरेटर पे एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर ये
देखते हैं कि जितना भी खाना पब्लिक को जा रहा है वो सुरक्षित है, ठीक है, वो आप लोगों का क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। तो ये काम होता है आप लोगों के खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर का। वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं आप लोगों के फूड एनालिस्ट की, यानी आप लोगों के खाद्य विश्लेषक की, तो आप लोगों के जो फूड एनालिस्ट होते हैं वो टेस्टिंग करते हैं। आप लोगों के खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर ने क्या किया, सैंपल कलेक्ट करा, सैंपल कलेक्ट करके लैब में भेज दिया टेस्टिंग के लिए। अब वहां पे लैब में होते हैं आपके फूड एनालिस्ट यानी खाद्य विश्लेषक, वो उन जो सैंपल आया है उसकी टेस्टिंग करते हैं कि अच्छा इसमें ये चीज कितनी है, ये चीज कितनी है, कोई मिलावट तो नहीं है। तो वो टेस्टिंग का काम होता है फूड एनालिस्ट का। तो ये 2 वैकेंसीज जो है आप लोगों की, वो आप लोगों की बीटीएससी ने जारी करी हैं। अब इसमें 105 वैकेंसी आप लोगों की फूड सेफ्टी ऑफिसर की और आपकी 10 वैकेंसी जो है वो फूड एनालिस्ट की है। तो आई गेस आप समझ गए होंगे आप लोगों का कि यहाँ पे कार्य क्या होता है आप लोगों के फूड सेफ्टी ऑफिसर और आपके फूड एनालिस्ट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग आप लोगों का देखेंगे कि आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों को कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी पैटर्न यहाँ पे क्या है आप लोगों का। तो अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को जो है पिछली बारी का जो नोटिफिकेशन था वो 2020 में हमें देखने को मिला था। अब 2020 के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम रहती है, ठीक है। जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं आप लोगों के, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी सेम रहती है। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री जो आप लोगों की यहाँ पे होनी चाहिए किसमें, फूड टेक्नोलॉजी में यानी खाद्य प्रौद्योगिकी में, आपकी डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर साइंसेज में। अगर आप लोगों ने कृषि विज्ञान किया है, ठीक है, आप लोगों के पास बैचलर डिग्री है इन कृषि विज्ञान, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप लोगों का वेटनरी साइंसेज यानी पशु चिकित्सा विज्ञान, ये भी आप लोगों का यहाँ पे एलिजिबल है। बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन, ये भी आप लोगों का यहाँ पे एलिजिबल है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, ये भी आपका यहाँ पे एलिजिबल है। उसके बाद अब ये आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन रहती है, ठीक है। अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी करी है यानी आपने खाद्य प्रौद्योगिकी की है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो। आपने डेयरी से पढ़ा हुआ है, ठीक है, डेयरी प्रौद्योगिकी की हुई है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो। बायोटेक्नोलॉजी आपने की है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ये सारी बैचलर्स अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल हो। बट अगर इसके साथ साथ अगर आपने मास्टर्स करी होती है केमिस्ट्री में, यानी आप रसायन विज्ञान में जो है अगर आपने मास्टर करी हुई है, एमएससी करी हुई है, तो आप यहाँ पे क्या होते हो, यहाँ पे आप एलिजिबल होते हो। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो रिसेंटली आपके एफएसएसएआई ने ये भी बोला था कि जिन भी बच्चों ने मेडिसिन डिग्री करी हुई है, यानी अगर किसी के पास एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस की डिग्री है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल होते हो। तो अगर गाइज अगर आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है, तो आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बहुत बेसिक एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों की बैचलर्स आपको चाहिए, बैचलर्स अगर आपने करी है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो। साथ ही साथ अगर आपने मास्टर्स यानी एमएससी करी है केमिस्ट्री में तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होते हो। एज लिमिट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप लोगों की एज लिमिट जो है ना आप लोगों की वो अलग अलग रहती है, ठीक है। वो आप लोगों की यहाँ पे अलग अलग रहती है, मतलब आप लोगों के रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों की यहाँ पे एज लिमिट रहती है। मिनिमम एज आप लोगों की यहाँ पे 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी 21 ईयर्स जो है आप लोगों की यहाँ पे मिनिमम एज है, तो आपको 21 एज का होना है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप लोगों के जो जनरल मेल होते हैं उनकी 37 ईयर्स होती है। जब हम लोग जनरल फीमेल ओबीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी 40 ईयर्स जो है वो होती है। तो ये आप लोगों की थोड़ी सी, और मैक्सिमम एज एससी एसटी की अगर हम बात करेंगे तो 42 ईयर्स यहाँ पे। तो आप लोगों की एज एलिजिबिलिटी है जो कि आपकी सेम रहती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का एलिजिबिलिटी पैटर्न है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आपका एग्जाम पैटर्न, पिछली बार जो आप लोगों का वैकेंसी आया था उसका जो आप लोगों का सिलेक्शन हुआ था, सिलेक्शन प्रोसेस हुआ था, वो आप लोगों का मेरिट बेस था, ठीक है। मेरिट बेस था जिसमें आप लोगों के जो वैकेंसीज फिल की गई थी वो मेरिट के हिसाब से की गई थी। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा। हाल ही में आप लोगों के बीटीएससी ने एक और एग्जाम जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया था और वो था आप लोगों का डेयरी टेक्निकल ऑफिसर का। अभी जो डेयरी टेक्निकल ऑफिसर का आप लोगों का एग्जाम आया हुआ है, नोटिफिकेशन आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखें उस वाले पेपर में यानी डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के पेपर में आपका एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। बट वहां पे आप लोगों का क्या होने वाला है, वहां पे आपका पेपर होने वाला है। और इस बार जितने भी बीटीएससी के पेपर, बीटीएससी के आपके नोटिफिकेशन आएंगे उनका एग्जाम ही होने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करेंगे तो फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी यहाँ पे जो है आप लोगों का वो एग्जाम होगा।
एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न जो होगा वो आप लोगों का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बेस्ड सीबीटी होगा, क्योंकि आप लोगों का जो बीटीएससी का डेयरी टेक्निकल ऑफिसर का पेपर आया है उसमें भी आप लोगों को जो है वो आपका सीबीटी मोड में पेपर देखने को मिल रहा है। एग्जाम दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब यहाँ पे बात करेंगे कि मैम इस एग्जाम के लिए कौन 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 एलिजिबल है, क्या ऑल इंडिया यहाँ पे एलिजिबल होता है? तो गाइस हाँ ठीक है, बीटीएससी के जितने भी पेपर होते हैं यहाँ पे ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी जो है हम लोगों को देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो अगर एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न नोटिफिकेशन के बाद आपको देखने को मिलेगा, बट हाल ही में जो नोटिफिकेशन आया है, वैकेंसी आई है, उसके हिसाब से अगर हम चलें तो यहाँ पे आप लोगों का जो है वो 100 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 75 इस बार आप लोगों का जो डेयरी टेक्निकल ऑफिसर का उसमें 75 क्वेश्चन आप लोगों के हैं और 25 नंबर जो है वो आप लोगों के एक्सपीरियंस के। तो 75 नंबर आपके पेपर से हैं और 25 नंबर आपके एक्सपीरियंस के हैं। बट अगर यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा आप लोगों का एफएसओ की वैकेंसी, तो उसमें आप लोगों का वर्क एक्सपीरियंस जो है वो हालांकि नहीं मांगा जाता है और नहीं मांगा जाएगा। तो अगर आप लोगों का वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा तो आपका जो पेपर होगा, यानी जो आप लोगों का यहाँ पे मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स आप लोगों के यहाँ पे पेपर से होंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे एक ही पेपर देना पड़ेगा और उसके बाद जो आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और यहाँ पे जो सिलेबस रहेगा वो सारा सिलेबस आपका टेक्निकल रहेगा। टेक्निकल यानी आप लोगों का जो फूड साइंस और फूड टेक्नोलॉजी है, यहाँ से आप लोगों के जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। तो गाइज ये थी पूरी डिटेल आप लोगों की बीटीएससी की फूड सेफ्टी ऑफिसर की। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो और चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि सारी डिटेल्स आप लोगों को जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। और साथ ही साथ कंप्लीट नोटिफिकेशन आप लोगों का जो है वो अप्रैल महीने में एक्सपेक्टेड है। बट अगर हम लोग नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो उसके बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप लोगों को प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है तो आप लोग जल्दी से अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। हम भी जल्दी जो है वो नया बैच ले आएंगे आप लोगों का बीटीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का। बट अगर आप लोग साथ ही में किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर किसी और की या सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप फूड सेफ्टी ऑफिसर महापैक में एनरोल कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर महापैक की बात करें तो फूड सेफ्टी ऑफिसर महापैक में इस समय आप लोगों की जो है वो आप लोगों की वैलिडिटी डबल वैलिडिटी प्लस 3 मंथ्स चल रही है, यानी आपको 27 महीने के लिए जो है ये बैच मिल रहा है। आप लोगों को अगर बैच में एनरोल करना है तो आपको अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है, ऑल कोर्सेज में एग्रीकल्चर महापैक, और ये रहा फूड सेफ्टी ऑफिसर महापैक। फूड सेफ्टी ऑफिसर महापैक में आपको जितने भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के बैचेस होंगे वो सारे बैचेस जो है आप लोगों को इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। सारे बैचेस के साथ साथ अगर आप देखोगे तो आगे आप लोगों का जो बीटीएससी का बैच आएगा वो भी इस महापैक में इंक्लूडेड होगा। और इसके साथ आप लोग बाकी स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर और आप लोगों के सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की भी तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे एनरोल करना है तो मोर ऑफर्स में जाके कूपन कोड आप यूज कर सकते हो YT59A। YT59A आप लोग अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को 4250 कुछ का ये मिल जाएगा आप लोगों को बैच, और इसकी वैलिडिटी रहने वाली है 27 महीने, यानी लगभग 3 साल के लिए आप लोगों को जो है ये बैच मिल जाएगा। तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आप मल्टीपल तैयारी जो है वो कर सकते हो। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आप लोग बीटीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को करना चाहते हो तो आप लोगों को गूगल फॉर्म जो है वो मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, तो उस गूगल फॉर्म को जरूर भरिएगा, ठीक है। चलिए गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय। फूड साइंस अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करना मत भूलना जाते जाते। बाय बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत।